शाम के 7 बजे थे। शहर की एक शांत कॉलोनी में घर घर लाइटें जलने लगी थीं। सुमन, एक 32 वर्षीय गृहिणी, अपने घर के काम निपटा रही थी। उसका पति विशाल 2 दिन से बिजनेस ट्रिप पर था और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? सुमन ने आवाज लगाई, थोड़ी चौंक कर। दीदी, मैं रोहित हूं। विशाल भैया के ऑफिस से आया हूं। कुछ जरूरी दस्तावेज देने हैं। दरवाजे के पीछे से एक सधी हुई आवाज आई। सुमन ने दरवाजा खोला। सामने एक सुव्यवस्थित कपड़ों में 28-29 साल का युवक खड़ा था, हाथ में फाइलें थामे। उसने विनम्रता से कहा, भैया ने कहा था कि ये आपको सौंप दूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुमन ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। रोहित ने घर की सजावट की तारीफ की और बैठ गया। सुमन पानी लेने गई, लेकिन जब लौटी तो देखा कि रोहित ड्राइंग रूम में लगी उनकी फैमिली फोटोज को गौर से देख रहा था। आप विशाल के साथ कब से काम करते हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। सुमन ने बातचीत शुरू की। बस कुछ महीने हुए हैं दीदी, लेकिन भैया ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। रोहित ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ऐसा क्या? सुमन की जिज्ञासा बढ़ गई। बस इतना कि वे आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुमन ने चाय पेशकश की। बातचीत का सिलसिला चल निकला। माहौल सहज था, लेकिन तभी अचानक रोहित का फोन बजा। मैसेज पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। ऐसा लगा जैसे कोई बुरी खबर मिली हो। सब ठीक तो है? सुमन ने चिंतित होकर पूछा। मैम, मुझे अभी जाना होगा, देर हो रही है, वह घबराया हुआ बोला और बिना किसी स्पष्टीकरण के तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। सुमन स्तब्ध रह गई। यह अचानक क्या हुआ? वो मैसेज क्या था? उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। रात भर वह सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने विशाल को फोन किया तो पता चला कि उसने किसी रोहित को दस्तावेज देने नहीं भेजा था। सुमन की सांसें थम गईं। तो फिर वह आखिर कौन था? कुछ दिन बाद मार्केट में शॉपिंग करते हुए सुमन ने अचानक रोहित को एक कॉफी शॉप में देखा। उसके साथ एक युवती बैठी थी जो गंभीरता से कुछ कह रही थी। रोहित, कब तक छुपाते रहोगे? उसे सच बता दो। सुमन ने चुपके से पास की टेबल पर बैठकर कान लगाए। रोहित का चेहरा तनाव से कठोर हो गया। मैं तैयारी कर रहा हूं प्रिया, अभी वक्त नहीं है। तभी रोहित की नजर सुमन पर पड़ी। वह चौंका, फिर तेजी से उठा और बाहर भागा। युवती पीछे से चिल्लाई, ये भागने से कुछ नहीं होगा। विशाल को पता चल ही जाएगा कि तुम उसका खोया हुआ भाई हो। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आगे होगा? क्या विशाल को पता है कि उसका कोई भाई है? क्या रोहित का घर आने का मकसद सचमुच सिर्फ दस्तावेज देना था, या कोई गहरा रहस्य छुपा है? अगली कड़ी का इंतजार रहे। तनाव में था। उसने जवाब दिया, नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। वह बहुत उलझ जाएगी। सुमन की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। कौन उलझ जाएगी? क्या उसका इशारा मेरी तरफ था? सुमन ने फैसला किया कि वह सीधे रोहित से ही सवाल करेगी। जैसे ही लड़की उठकर चली गई, सुमन तुरंत रोहित के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। रोहित अचानक उसे देखकर चौंक गया। मैम, आप यहां? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। तुम कौन हो और उस दिन घर क्यों आए थे? विशाल ने तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे थे। सुमन ने सीधे सवाल दाग दिए। रोहित ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, मैम, सच ये है कि मैं विशाल सर के ऑफिस में नहीं काम करता। मैंने झूठ बोला था। क्यों? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? सुमन ने परेशान होकर पूछा। रोहित की आवाज अब धीमी हो गई। उसने कहा, दरअसल मुझे किसी ने भेजा था आपके बारे में कुछ पता लगाने के लिए। किसने भेजा था तुम्हें? सुमन घबरा गई। वो नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि आप खतरे में हैं। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। कैसा खतरा? कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? रोहित ने चिंता भरे स्वर में कहा, जिसने मुझे भेजा था वह आपकी जिंदगी से जुड़ा कोई करीबी इंसान है। उसे लगता है कि आपका किसी और के साथ रिश्ता है। सुमन स्तब्ध रह गई। उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहा था रोहित? आखिर कौन वो करीबी इंसान जो उसे इतना गलत समझ रहा था? सुमन ने तुरंत पूछा, क्या वो विशाल है? विशाल मुझ पर शक कर रहे हैं? रोहित ने सिर झुकाकर कहा, मैं इतना ही बता सकता हूं कि आपको संभल कर रहने की जरूरत है। वह इंसान आपके बहुत करीब है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति या परिवार का कोई सदस्य उस पर इतना घटिया इल्जाम लगा सकता है। घर वापस आते हुए सुमन पूरे रास्ते सोचती रही, क्या उसे विशाल से खुलकर बात करनी चाहिए? लेकिन वह अपनी कैसे रखेगी? अगर विशाल को सच में शक था तो उसने सीधे बात क्यों नहीं की? घर पहुंचते ही सुमन को विशाल घर पर मिला। उसे देखकर विशाल ने सामान्य ढंग से पूछा, सब ठीक है ना? माना तुम परेशान लग रही हो। सुमन ने बहाना बनाकर बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। अगले दिन फिर से सुमन ने रोहित को फोन किया। उसने से कहा, मुझे उस इंसान का नाम बताओ जिसने तुम्हें भेजा था, वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। रोहित घबरा गया। उसने कहा, पुलिस में मत जाइए, मैं आपसे मिलकर बात करता हूं। सुमन उस दिन दोपहर में पार्क रोहित से मिलने पहुंची। रोहित ने कहा, जिसने मुझे भेजा था वह आपकी जेठानी रश्मि है। उन्होंने कहा था कि आपके किसी दूसरे आदमी से रिश्ते हैं। सुमन यह सुनकर दंग रह गई। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले रश्मि के साथ उसकी बहस हुई थी। क्या रश्मि बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर सकती है? सुमन ने रोहित से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि रश्मि ने तुम्हें भेजा है? रोहित ने तुरंत एक कॉल रिकॉर्डिंग सुमन को सुना दी। रिकॉर्डिंग में रश्मि की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वह सुमन की जासूसी के लिए रोहित को पैसे दे रही थी। सुमन गुस्से से कांप रही थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह यह सच्चाई विशाल के सामने लेकर आएगी, लेकिन उसे डर था कि कहीं यह सब उसके परिवार को तोड़ ना दे। उसका मन दुविधा से भर चुका था। अब सुमन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह सच को दबा दे या फिर अपने पति को पूरी सच्चाई बताकर रिश्तों में आने वाले तूफान का सामना करे? रोहित के खुलासे बाद सुमन बेचैनी से भर गई थी। उसके जहन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसकी जेठानी रश्मि उसके खिलाफ ऐसी साजिश क्यों रच रही है। सुमन ने तुरंत फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगी और रश्मि से सीधे बात करेगी। उस शाम परिवार में एक छोटी सी पार्टी थी। सभी खुश और हंस रहे थे, लेकिन सुमन का दिल बेचैन था। उसने मौका देखकर रश्मि को अकेला पाया और उसके करीब जाकर धीमे स्वर में बोली, भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रश्मि ने उसे घूरते हुए मुस्कुराकर कहा, बोलो सुमन, क्या बात है? ने धीरे से कहा, भाभी, आपने रोहित को मेरी जासूसी के लिए क्यों भेजा था? मैं ऐसा क्या कर रही हूं जो आपको गलत लग रहा है? रश्मि का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कौन रोहित? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। सुमन ने तुरंत मोबाइल निकाला और कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रिकॉर्डिंग सुनकर रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, देखो सुमन, मैं तुम्हारा भला चाहती थी। मुझे लगा था तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। मैंने सोचा था मैं तुम्हें बचा रही हूं। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाभी, आपने एक पल को भी नहीं सोचा कि यह शक मेरे रिश्ते और परिवार को तबाह कर सकता है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? रश्मि ने अचानक सुमन का हाथ पकड़कर कहा, मैं मानती हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जो किया वो परिवार के भले लिए किया। परिवार के भले लिए जासूसी और शक। भाभी, अगर आप सच में परिवार की भलाई चाहती थी तो ये बात सीधे मुझसे क्यों नहीं की? विशाल या परिवार के सामने मेरी छवि क्यों खराब करना चाहती थी? सुमन का स्वर अब गुस्से और दर्द से भरा था। रश्मि कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप पार्टी से बाहर निकल गई। सुमन समझ चुकी थी कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन जब सुमन घर में अकेली थी तो अचानक से उसके फोन पर एक अनजान नंबर कॉल आई। कॉल उठाते ही आवाज, सुमन, तुम सच जान चुकी हो, लेकिन पूरा सच अभी बाकी है। सुमन घबरा गई। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? वो आवाज धीरे से बोली, जो जानती हो उसे भूल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुमन का दिल जोरों से धड़कने लगा। अब वो सचमुच खतरे में थी। आखिर वो कौन था जो उसे इतनी गहरी साजिश में उलझा रहा था? अगले दिन सुमन घर पर अकेली थी। रोहित की धमकी भरी कॉल के बाद वो हर आहट पर घबरा जाती थी। उसे लगा कि अब किसी अपने की जरूरत है। उसने विशाल को फोन किया और सारी बातें साफ साफ बता दी। विशाल सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत शहर लौटने का फैसला किया। विशाल के आने तक सुमन ने अपने आप को घर में कैद सा कर लिया था। रात हो चुकी थी
और विशाल के लौटने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। अचानक घर की लाइट चली गई। अंधेरे में सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मोमबत्ती जलाकर घर में रोशनी की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन की सांसें तेज हो गईं। वो घबराते हुए दरवाजे तक पहुंची और पूछा, कौन? दरवाजे के बाहर से धीमी आवाज आई, सुमन, मैं हूं रश्मि, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। सुमन ने अंछा से दरवाजा खोला। रश्मि घबराई हुई थी और अंदर आते ही बोली, मुझे माफ कर दो सुमन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। सुमन ने कठोर स्वर में कहा, अब क्या बाकी रह गया है भाभी? आपकी वजह से मैं और विशाल अलग होने के कगार पर पहुंच गए। रश्मि रो पड़ी। सुमन, मुझे नहीं पता था ये इतना गंभीर हो जाएगा, लेकिन मैं यहां तुम्हें कुछ और बताने आई हूं। क्या? सुमन ने पूछा। रश्मि बोली, रोहित एक फ्रॉड है। मैंने उसे सिर्फ तुम्हारी थोड़ी जासूसी के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो हम दोनों को बर्बाद करना चाहता है। सुमन ये सुनकर चौंक गई। ब्लैकमेल? वो ऐसा क्यों करेगा? रश्मि ने डरी हुई आवाज में कहा, उसे पता चल गया है कि मैंने अपने पति यानी तुम्हारे जेठ के ऑफिस से बड़ी रकम चुराई थी। उस चोरी के सबूत उसके पास हैं। अब वह मुझसे पैसे मांग रहा है और कह रहा कि पैसे ना देने पर मेरा और तुम्हारा नाम उछालेगा। सुमन को अब समझ आया कि मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार आवाज जोर आई, दरवाजा खोलो, रश्मि ने घबरा कर कहा। यही है वो रोहित। सुमन ने तुरंत पुलिस को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन उसका फोन कहीं नहीं मिल रहा था। शायद घबराहट में फोन गिर गया था। दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। दोनों महिलाएं बुरी तरह डर चुकी थीं। तभी अचानक खिड़की का शीशा टूटा और रोहित घर में घुस आया। उसके हाथ में चाकू था। सुमन और रश्मि दोनों ने घबराकर चीखना शुरू कर दिया। रोहित ने गुस्से से कहा, अब कोई बचने वाला नहीं है, बहुत खेल लिया तुम दोनों ने। उसी समय विशाल अपनी गाड़ी से घर के बाहर पहुंचा, लेकिन घर से आ रही चीखों ने उसे अंदर भागने पर मजबूर कर दिया। घर के अंदर कदम रखते ही जो दृश्य उसने देखा, उसके होश उड़ा दिए। विशाल घर में घुसते ही घबरा गया। अंदर का दृश्य उसकी आंखों के सामने किसी बुरे सपने की तरह था। रोहित हाथ में चाकू लिए खड़ा था और सुमन व रश्मि दोनों घबराई हुई एक कोने में सहमी थी। विशाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, रोहित, ये सब क्या है? नीचे फेंको ये चाकू। रोहित ने गुस्से में कहा, सर बीच में मत आइए। ये औरतें आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही झूठी हैं। दोनों ने मुझे अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। विशाल चौंक गया। क्या मतलब? रोहित ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, आपकी भाभी रश्मि ने ऑफिस से पैसे चुराए। मुझे पता था। उसने मुझसे सुमन की जासूसी करवाने का नाटक किया ताकि मैं उससे पैसों की डिमांड करूं और वह सारा इल्जाम मुझ पर डालकर साफ निकल जाए। दूसरी तरफ आपकी बीवी सुमन को जब मुझ पर शक हुआ तो उसने भी मुझसे ही मदद मांगी। ये दोनों ही मुझसे खेल रही थी। सुमन ने हैरानी से कहा, झूठ? मैंने तुम्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो बस सच जानना चाहती थी। रोहित जोर से चिल्लाया, झूठ मत बोलो। तुमने मेरे जरिए अपनी भाभी को सबक सिखाने की कोशिश की। दोनों अपने स्वार्थ के लिए मुझे मोहरा बनाती रही। अब ये दोनों आपको भी धोखा दे रही हैं। विशाल का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था किस पर यकीन करें। उसने शांत होकर कहा, रोहित, कानून अपने हाथ में मत लो। अगर तुम सही हो तो पुलिस को बताओ। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी सायरन घर के बाहर गूंजने लगी। पड़ोसियों ने चीखें सुनकर पुलिस को बुला लिया था। घर में घुसी और स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लेते हुए रोहित को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान रोहित ने हर सच खोल दिया। उसने बताया कि वह दोनों औरतों के बीच फंस चुका था। रश्मि ने उसे पैसों का लालच दिया था, जबकि सुमन के करीब आने से वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो गया था। मगर जब उसे एहसास हुआ कि वह दोनों उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, तो वह गुस्से में अपना आपा खो बैठा। सभी बातें सामने आने के बाद पुलिस ने रश्मि को ऑफिस में हुई चोरी और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। सुमन और विशाल के बीच आई गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होने लगीं। कुछ दिन बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सारे सबूतों और बयानों के बाद रोहित को धमकी और हिंसा के प्रयास लिए जेल भेज दिया। रश्मि को चोरी के अपराध में जुर्माना और सजा हुई।
विशाल सुमन के रिश्ते में दरार तो आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिर से एक दूसरे पर विश्वास करना सीख लिया। इस घटना ने सुमन को समझाया कि शक और गलतफहमी किस हद तक रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। कहानी का अंत एक सवाल छोड़ गया। रिश्तों में शक एक ऐसा जहर है जो पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। किसी पर शक करने से पहले एक बार खुलकर बात करना हमेशा बेहतर होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।